हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 8.2। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में आप जाके सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि दीपा और निकिता दो संख्याएं 2 और 5 तथा एक चर x लेकर व्यंजक बनाने का खेल खेलती है। ठीक ना, एक खेल खेल रहा है जिसमें से 2 लिया गया है, 5 लिया गया है और एक चर पद लिया गया है x। ठीक है, तो शर्त क्या है कि प्रत्येक व्यंजक में x हो, प्रत्येक व्यंजक में चर पद x हो तथा जोड़ और घटाव में से एक तथा गुणा और भागा में से एक संक्रिय को ली जा सकती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे व्यंजक बनेगा उसमें या तो जोड़ होना चाहिए या घटाव होना चाहिए, ये दोनों में से एक चीज होना चाहिए, और गुणा और भाग में से एक चीज होना चाहिए, और उसमें x पद भी रहना चाहिए। ठीक है, यही 3 चीज होना चाहिए, या तो जोड़ हो या तो घटाव हो, या तो गुणा हो या तो भाग हो। ये दोनों में से एक होना चाहिए, ये दोनों में से एक होना चाहिए, ये दोनों में से एक, ये दोनों में से एक, और x तो रहना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे लिखा गया है कि संक्रिया को ली जा सकती है। तो दीपा और निकिता के खेल को पूरा कीजिए तथा इसके द्वारा बनाए गए व्यंजकों को लिखिए। सिंपली हल लिख ले रहे हैं। ठीक है, देखना बच्चा यहाँ पे इजीली कौन कौन सा संख्या लेने बोला है। हमको 2 लेने बोला है, 5 लेने बोला है और x लेने बोला है, जिसमें से कभी जोड़ या घटाव होना चाहिए या फिर गुणा या भाग होना चाहिए। तो पहला हम लिख दे रहे हैं, एक नंबर हम ले रहे हैं 2x। ये 2x का मतलब बच्चा क्या होता है आप लोग को पता है ना। 2x का मतलब होता है, अगर हम 2x लिख दिए, इसका मतलब होता है 2 का गुना है x से। इतना तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखो गुना वाला काम हो गया। यहाँ पे जैसे कहा गया था ना कि गुना या भाग लेना है, तो गुना हम ले लिए। ठीक है, 2x में गुना आ गया। अब इसमें हम प्लस लिख सकते हैं, तो प्लस हम क्या लिख देंगे, प्लस हम लिख देंगे 5। एक व्यंजक बन गया ना। चलिए दूसरा व्यंजक लिख लेते हैं। तो दूसरा व्यंजक आपका हो जाएगा 2x। देखो गुना में आ गया, यहाँ -5 लिख दे रहे हैं। क्लियर। तीसरा आप लिख दे रहे हैं। तीसरा व्यंजक क्या हो जाएगा, इस बार 2x लिए थे तो इस बार 5x ले रहे हैं। तीनों संख्या आना चाहिए, +2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार चौथा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो चौथा क्या लिख देंगे, 5x, इस बार -2 कर देंगे। देखो एक गुना है एक घटाव है, एक गुना एक जोड़ है, एक गुना एक घटाव, एक गुना एक जोड़। तो यहाँ पे जितना भी हमने लिया था सब गुना वाला लिया था। अब चलो भाग वाला ले लेते हैं। तो देखो 5 नंबर भाग वाला हम क्या ले सकेंगे, हम ले सकते हैं कि 2/x। x हमने नीचे कर दिया और प्लस हम लिख देंगे 5। एक ये ले लिया, देखो 2 का भाग है x से और +5 लिख दिया। उसी प्रकार छठा नंबर लिख सकते हैं कि 2 का भाग है x से -5। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम लिख सकते हैं 7वां नंबर कि x/2 +5। ये भी लिख सकते हैं। इस बार नीचे हम भागा दिए थे, इस बार ऊपर हम भागा देते हैं, मतलब 2 से इस बार भाग देते हैं। उसके बाद 8वां नंबर जो हो जाएगा सेम वैसे x/2 -5। और संख्या बन सकता है, हाँ जी और भी बन सकता है। चलो 9 नंबर लिख दे रहे हैं। इस बार वैसे कर देते हैं, इस बार 5 लिख देते हैं, मतलब x/5 +2 लिख देंगे। 10 नंबर में क्या हो जाएगा, x/5 -2 हो जाएगा। ठीक ना, 10 गो हमने बना दिया। बहुत सारा बन सकता है, और 2 गो बन सकता है। ठीक है, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। तो इतना ही लिखते हैं। आपका आंसर में 8 ही को दिया था, हमने यहाँ पे 10 को बना दिया। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 2 है कि निम्नलिखित में से कौन केवल संख्या वाले व्यंजक है। तो इस बार व्यंजक लिखना है, लेकिन कौन सा, जो सिर्फ संख्या में हो। ठीक है, संख्या मतलब क्या आप लोगों को तो पता है। देखो यहाँ पे y+4 है, y+4। तो y जो है आपका संख्या नहीं है, ये चर पद है। ठीक ना, तो ये व्यंजक नहीं होगा। यहाँ पे 3 × 4 - 7, हाँ तो ये हो जाएगा। इसमें कोई यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई भी चर पद नहीं है, इसलिए संख्या वाले व्यंजक हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ठीक ना। सी में हम देख रहे हैं एक्स लगा हुआ है, इसमें 3x है, तो x जो है आपका संख्या नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन डी आपका देख रहे हैं m/n है, तो ये भी तो संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ई लेकिन जब देख रहे हैं तो 4 + 5 + 3, देखो ये सारा जो संख्या है सब सारा पद संख्या में, तो ई नंबर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख रहे हैं एफ नंबर में 8 × 2 - 12 / 3, तो ये भी आपका संख्या में है, तो ये भी हो जाएगा एफ नंबर आपका। हम जब जी देखेंगे तो 5 - 3n है, n इसमें आ गया, n आपका संख्या नहीं है, इसलिए संख्या वाला व्यंजक नहीं होगा। h जब देख रहे हैं तो 7 × 5 - 3p, देखो इसमें p आ गया, p आपका संख्या नहीं है, यह चर पद है, तो ये भी नहीं होगा। और i जब देख रहे हैं तो 11 × 11 गुना 3 घटाव 2 गुना 11, तो ये इसमें भी आपका क्या है, सिर्फ संख्या है, इसलिए ये आपका हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो गया, बी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, आई हो गया। तो हल लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे, ठीक ना। उत्तर में क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम बी, ई, एफ और आई लिख देंगे, ठीक ना। जो जो संख्या वाला पद है उसको हम लिख देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि उदाहरण देखकर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, वही देखकर सारणी को पूरा करना है। तो देखो यहाँ पे एक व्यंजक दिया गया है और कैसे बनाया गया है। तो बच्चा उदाहरण में हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 2y - 5, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो 2y अभी जस्ट हमने बताया, 2y मतलब 2 का गुना है y से, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, 2 और y के गुणनफल में, गुणनफल मतलब गुना में से 5 को क्या किया है, घटाने पर, यही लिख दिया 5 को घटाने पर। उसी प्रकार एक नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि m में से 12 को घटाने पर। 2 नंबर क्या लिख सकते हैं कि 2 और y के गुणनफल में 5 को भाग देने पर, क्योंकि 5 को बटा 5 है ना, भाग देने पर। तो चलिए सबको लिख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे कि कैसे बन रहा है, तो इसी को लिख लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं अब। तो इसका हम लिख देंगे एक नंबर कि m में से 12 घटाने पर, और दूसरा नंबर लिख देंगे कि 2 और y के गुणनफल को 5 से भाग देने पर, बट्टा 5 है मतलब 5 से भाग दिया ना। अब चलिए तीसरा नंबर लिख लेते हैं, लिख लेंगे कि l में से 7 जोड़ने पर, क्योंकि l में 7 को जोड़ा गया है, ठीक है। चौथा नंबर क्या लिख लेंगे कि 3 और x के गुणनफल में 6 को जोड़ने पर, या 6 से जोड़ने पर, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 और x के गुणनफल को 6 से जोड़ने पर, ठीक है। तो पांचवा नंबर देख रहे हैं हम, x/5 - 5 है, मतलब x को 5 से भाग देकर भागफल में 5 घटाने पर, यही होगा ना। x को 5 से भाग देकर, x में 5 से भाग देकर, क्योंकि x में 5 भाग लग रहा है, तो x में 5 से भाग देकर भागफल को 5 से घटाने पर, ठीक है। तो इसका चलिए लिख देते हैं। तो लिख देंगे हम कि x में 5 से भाग देकर, क्योंकि x/5 क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो x/5 का मतलब 5 को भाग देना है x से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई कि x में 5 से भाग देकर भागफल में 5 से घटाने पर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब छठा नंबर क्या लिख सकते हैं, -3 और m, ठीक ना, यही है। तो -3 और m के गुणनफल में 4 जोड़ने पर, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो बच्चा लिख देंगे हम -3 और 5 के गुणनफल में 4 जोड़ने पर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। अब देखो सातवां नंबर में क्या लिख सकते हैं कि 6 में से 2 और y के गुणनफल को घटाने पर, ठीक है। y और 2 और y के गुणनफल को ना घटा रहे 6 में, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो इसका आंसर लिख देंगे 6 में से 2 और y के गुणनफल को घटाने पर, इतना लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 4 है बच्चा कि गणित संक्रियाएं मतलब जोड़, घटा, गुना एवं भाग, ठीक ना। गणित संक्रियाएं इन्हीं को बोलते हैं जब जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुना किया जाता है या भाग किया जाता है, ठीक है। आगे है तथा चर x, y, m और n का प्रयोग कर निम्नलिखित कथन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है, लेकिन व्यंजक किससे प्राप्त करना है, या तो x, y, m और n, यही 4 आपका चर पद होना चाहिए और गणित संक्रिया होना चाहिए, मतलब जोड़, घटा, गुना, भाग होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं एक नंबर बच्चा, तब समझ में आ जाएगा आखिर क्या है। तो देखो एक नंबर में कह रहा है किसी संख्या से 2
कम के लिए, ठीक है, किसी संख्या से 2 कम के लिए, तो हमको चर का प्रयोग करने बोला है। कौन सा चर का प्रयोग करने बोला है? x y m n। तो इनमें से किसी एक को हम ले लेते हैं, किसी एक को ले लेते हैं। हमको नहीं पता, किसी संख्या हमको नहीं पता कि वह 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है, नहीं पता, लेकिन कोई चर है। चर है मतलब चर का मान बदलता है, तो हमने x ले लिया, ठीक है। तो वह किसी संख्या x में से 2 कम के लिए, तो 2 को क्या करना है? कम करना है। तो गणित संक्रिय यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, कि 2 घटाना है, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। आप चाहे तो x की जगह y भी ले सकते हैं, या फिर m भी ले सकते हैं, या फिर n भी ले सकते हैं। यही 4 चीज़ लिया जा सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे x क्या है हमको नहीं पता, ना क्वेश्चन में दिया गया है। x एक चर पद है, किसी संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8, क्योंकि चर पद यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया। कुछ भी हो सकता है जिसका मान बदल सकता है, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, सिंपल ही सा, और कुछ था नहीं इसमें। बी नंबर चलो देखते हैं। तो देखो बी नंबर दिया गया है कि दी गई संख्या 17 में कोई संख्या जोड़ने पर, दी गई संख्या, तो दी गई संख्या क्या है जी? आपका 17 है, तो 17 हम लिख दे रहे हैं। दी गई संख्या 17 है, 17 में कोई संख्या जोड़ने पर, कौन सा संख्या जी? अरे हमको नहीं पता कौन सा संख्या है। जब नहीं पता है तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्या है कि चर लेना है। तो अगले बार हम x लिए थे, तो इस बार हम y ले लेते हैं, मेरा मन। तो क्या बोला है कि संख्या में जोड़ने पर, तो जोड़ने गणित संक्रिया लग गया जोड़, और y कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x m n या y तो हमने लिख ही दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई चर पद लिख सकते हैं। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, सिंपली, कुछ था नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि रीता की उम्र के लिए एक चर मानकर उनकी 3 वर्ष छोटी बहन की उम्र के लिए, ठीक ना, तो उसकी छोटी बहन का उम्र हमको पता लगाना है। तो हल लिख ले रहे हैं, समझना अच्छा से क्वेश्चन समझ गए तो फिर बन जाएगा। रीता की उम्र के लिए एक चर मानकर, तो रीता की उम्र हम लिख दे रहे हैं, रीता की उम्र हमको नहीं पता क्या है, तो एक चर मानना है, तो रीता की उम्र हमने लिख दिया। तो कौन सा चर ले ले रहे जी? हमने पिछले बार x लिया था, फिर y लिया था, तो इस बार हम m ले ले रहे हैं। तो रीता की उम्र हमने m ले लिया, तो बहन का उम्र क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो छोटी बहन का उम्र हमको तो यही, इसी के लिए तो व्यंजक चाहिए, तो छोटी बहन का उम्र, तो छोटी बहन का उम्र क्या हो जाएगा? कह रहा है कि रीता की उम्र के लिए कोई चर मानकर, तो हमने चर मान लिया m, उसकी 3 वर्ष छोटी बहन, 3 वर्ष छोटी है, ठीक ना। रीता की उम्र है m वर्ष, और उसकी बहन की उम्र क्या हो जाएगा? उससे 3 वर्ष छोटी है, छोटी है मतलब घटा देंगे, तो -3 कर देंगे, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे कि रीता की उम्र m वर्ष था, और उसकी छोटी की बहन क्या हो जाएगा? m-3, क्योंकि 3 वर्ष छोटी है, तो m में हम 3 घटा देंगे। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर डी, कि सोनू का वजन x किलोग्राम है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। सोनू का वजन x किलोग्राम है, वह अपने वजन के 2 गुने से 15 किलोग्राम कम वजन उठाता है, ठीक है। तो सिंपली हल लिख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा व्यंजक? सोनू का उम्र हम पहले लिख ले रहे हैं, सोनू का वजन यहाँ पे दिया गया, सोनू का वजन दे दिया है, इस बार हम कुछ अपने से नहीं मानेंगे, दिया गया है x है, ठीक है। तो कितना वजन उठाता है, तो व्यंजक हमको निकालना है, तो लिख देंगे व्यंजक। तो व्यंजक क्या हो जाएगा? देखो बच्चा, व्यंजक क्या हो जाएगा? कह रहा है कि सोनू अपना वजन x किलोग्राम है, सोनू का वजन x किलोग्राम है, वह अपने वजन से, अपना वजन क्या है? x है, वजन से 2 गुना, वजन से, वजन के 2 गुने, मतलब वजन कितना है? x है, तो उसका हम 2 गुना कर दे रहे हैं, कर दिए, से 15 किलोग्राम कम वजन उठाता है। 15 किलोग्राम क्या उठाता है? कम उठाता है, तो -15 कर देंगे। देखो सोनू का जो वजन है उसके 2 गुने, तो 2 गुना कर दिया, उससे 15 किलो कम वजन उठाता, तो फाइनल व्यंजक क्या हो जाएगा? 2 को जब x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और -15 हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए बच्चा लोग, क्वेश्चन समझ गए तो बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, कि वर्ग छठा, ठीक ना, में विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग पंचम में विद्यार्थियों की संख्या के दुगुने से 20 कम है, तो वर्ग 6 में विद्यार्थियों की संख्या के लिए, ठीक ना,
तो वर्ग 6 के विद्यार्थियों की संख्या के लिए हमको निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं हल। तो बच्चा हम लिख लेंगे वर्ग 6, ठीक ना। हल में वर्ग 6 में विद्यार्थियों की संख्या हमको निकालना है। तो वर्ग 6 के विद्यार्थियों की संख्या के लिए क्या दिया गया है, तो बच्चा हम लिख लेंगे वर्ग 5 में, ठीक ना, 6 नहीं 5, ठीक ना। वर्ग 5 में विद्यार्थियों की संख्या हम क्या मान ले रहे हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं। हमने m भी मान लिया, तो इस बार n मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने m मान लिया, n मान लिया, ठीक ना। हमको नहीं पता, यहाँ पे दिया गया है कि वर्ग 6 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ग पंचम के विद्यार्थियों की संख्या से दुगुनी है। तो हमको पहले 5 का विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या मान लिया, n मान लिया, ठीक ना। इसीलिए क्या हो गया, वर्ग व्यंजक निकल जाएगा। तो वर्ग 6 में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पांचवा जो पंचम में विद्यार्थियों की संख्या के दुगुने से, तो पंचम में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, n है, और इसके दुगुने से मतलब गुना 2 कर देंगे, से 20 कम है तो -20 कर देंगे। आया समझ में। कह रहा है कि वर्ग छठा में विद्यार्थियों की जो संख्या है, छठा में यही है, छठा में जो विद्यार्थियों की संख्या है, पांचवें में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो पांचवीं के विद्यार्थियों की संख्या हमने n माना, तो संख्या के दुगुने से तो दुगुना कर दिए, और उससे 20 कम है तो 20 भी कम कर दिए, माइनस कर दिए। तो बच्चा अब व्यंजक क्या हो जाएगा, देखो 2 को जब n से गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा और -20 हो जाएगा। आप n के जगह x, y या mn ले सकते हैं, प्रश्न में ही दिया गया है, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार हॉल, आयताकार आखिर किसको बोलते हैं, आयताकार मतलब जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, यही हो गया आयताकार। समझ में आ रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर है, इसको बोलते हैं आयताकार। ये बनाना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए हम लिख दिए। तो कह रहा है एक आयताकार हॉल की लंबाई यही हो गया, ठीक है, और चौड़ाई यही हो गया ऊपर वाला। तो चौड़ाई के 3 गुने से 7 मीटर कम है। चौड़ाई के 3 गुने से, किसके 3 गुने, चौड़ाई के, तो हमको चौड़ाई को मान लेना होगा। तो हल लिख ले रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो माना चौड़ाई, ठीक ना, चौड़ाई माना, चौड़ाई हम क्या मान ले रहे हैं, चलो x ही मान ले रहे हैं, क्योंकि एक चर पद हमको बोला है, इसीलिए हमको क्या बोल रहा है कि लंबाई। तो कह रहा है एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 7 मीटर कम है, तो लंबाई ही निकालना है। इसीलिए लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो है ना बच्चा, वह चौड़ाई के 3 गुने से, तो चौड़ाई हमने क्या माना था, x माना था, तो हम x का 3 गुना कर देंगे, तो चौड़ाई के 3 गुने से 7 मीटर कम है, तो -7 कर देंगे। चौड़ाई के 3 गुने से 7 कम है, हमने कर दिया। तो व्यंजक क्या प्राप्त हो गया, x को जब 3 से गुना करेंगे तो 3x और -7 हो जाएगा। हो सकता है बच्चा कि आप लोग के आंसर में कहीं n हो, m हो, हमने जो लिखा है वो ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सिर्फ हमको चर पद लेने बोला था, तो कोई भी चर हम ले सकते थे चारों में। उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 5 है बच्चा कि एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रांची से दुमका जा रही है। कहाँ से जा रही है, रांची से दुमका जा रही है, ठीक है। कितना चाल है उसका, x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है। तो कह रहा है 3 घंटा चलने के बाद ड्राइवर को पता चलता है कि अभी दुमका 30 किलोमीटर दूर रह गया है, मतलब और अभी दूर बाकी है। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर और दूर अभी जाना है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। तो रांची से दुमका के लिए, दुमका की दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो दूरी इक्वल टू होता है 4 गुना समय, यहाँ संकेत दे दिया गया है। जरा क्वेश्चन को अच्छा से समझ लेते हैं, ठीक है। समझना, देखो ये दूरी है, ठीक ना, ये है रांची और ये है दुमका, ठीक ना, ये रांची दुमका। तो कह रहा है एक बस है, बस जो है रांची से दुमका जा रही है और इसकी चाल कितना जानते हो, x किलोमीटर प्रति घंटा। सपोज ये x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमने x मान लिया, तो 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है, ठीक है। वही तो कह रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में x किलोमीटर। ये जो मतलब है, ये जो स्लैश है, इसका मतलब प्रति, मतलब 1। समझ में आ रहा है, अच्छा से समझिएगा, प्रति मतलब 1। तो यहाँ पे देखो 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा में गया,
ठीक है, 1 घंटा में गया। फिर यहाँ से यहाँ तक समझो x दूरी है, ठीक ना, ये भी 1 घंटा में गया। फिर यहाँ से यहाँ तक गया x, ठीक ना, कितना, 1 घंटा में। 3 घंटा चल लिया, x x x, ठीक है, 3 घंटा उसने चल लिया तो x x x हो गया और फिर कुछ दूरी बच गया। तब ड्राइवर को पता चल रहा है 3 घंटा चलने के बाद कि अभी 30 किलोमीटर और दूर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 30 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 30 किलोमीटर है। तो बोला रांची से दुमका की दूरी के लिए व्यंजक लिखिए। तो कितना हो जाएगा, x प्लस x, यही ना हो रहा है, x प्लस x और प्लस 30, यही हो जा रहा है, यही ना दूरी है टोटल। यहाँ पे दिखा ना, 1 घंटा में इतना चला, फिर 1 घंटा इतना, फिर 1 घंटा इतना, x एक्सेस करके चला और लास्ट में बच गया 30 किलोमीटर और दूरी। तो कितना हो गया, 1 2 3, तो 3x हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन अब बच्चा लिखना कैसे है वो देखना है। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए लिखते हैं अब, ठीक है। तो लिख लेंगे बस की चाल, हल लिख ले रहे हैं, बस की चाल। बस की चाल मतलब हो गया कितना, x किमी प्रति घंटा, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो दूरी के लिए यहाँ पे दिया गया है संकेत, तो दूरी के लिए क्या संकेत है बच्चा, लिख देंगे। दूरी के लिए दिया गया है, दूरी का संकेत होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो देखो यहाँ पे चाल कितना है, चाल है x किलोमीटर, यहाँ पे दिया गया ना x किलोमीटर, और समय कितना है, समय वो लिया 3 घंटा, 3 घंटा चलने के बाद 3 घंटा लिया, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ याद रखिएगा, 3 घंटा चलने के बाद तो दूरी तो निकल गया, यहाँ पे दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, तो हमने निकाल दिया, तो दूरी कितना हो गया, 3 गुना x। लेकिन अभी और क्या है, 30 किलोमीटर दूर रह गया और 30 किलोमीटर चाहिए, तो ये चाल गुना समय तो लिखेंगे और प्लस यहाँ पे लिख देंगे 30, ठीक है, प्लस यहाँ लिख देना होगा आपको 30, क्योंकि चाल गुना समय दूरी तो निकला कितना के लिए, 3 घंटा के लिए, लेकिन और 30 किलोमीटर दूरी रह गया है। तो 3 घंटा में कितना दूरी तय कर गया जी, यहाँ पे प्लस 30 कर देंगे, ठीक है। तो 3 घंटा में क्या कितना दूरी तय किया, तो x को जब 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस 30, यही हो जाएगा कुल दूरी, ठीक ना, यही हो जाएगा कुल दूरी, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से पीछे करके वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कहाँ आप लोग को दिक्कत आ रही है। तो अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे 6 में लिखा गया है कि व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त करना है, प्रश्न संख्या 6 से 8 तक, 6 नंबर से 8 नंबर तक का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है मीना की वर्तमान आयु x वर्ष दी हुई है। वर्तमान आयु क्या दिया हुआ है, x वर्ष दिया हुआ है। तो पहले हम लोग हल लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर दिया गया है कि आज से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मीना की आयु क्या थी, ठीक ना, 5 वर्ष पहले क्या थी, यही पूछ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लीजिएगा, थी लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट का बात कर रहा है, पूर्व का बात कर रहा है, पहले का बात कर रहा है, ठीक है, ये गौर कीजिएगा, बाद का नहीं बात कर रहा है, ठीक ना, पहले का बात कर रहा है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं मीना की वर्तमान आयु। तो बच्चा हम लिख लेंगे मीना की वर्तमान आयु इक्वल टू क्या है, y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व मीना की आयु, तो हम लिख लेंगे इसीलिए 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, इसका मतलब इसीलिए 5 वर्ष पूर्व मीना की आयु। तो देखो वर्तमान आयु था y वर्ष, और 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, तो माइनस कर देंगे क्योंकि 5 वर्ष हमको पीछे जाना है, तो y -5 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है 2 नंबर कि आज से 10 वर्ष बाद मीना की आयु क्या होगी। तो 10 वर्ष बाद मीना की आयु, ठीक ना, तो 10 वर्ष बाद लिख दे रहे हैं, 10 वर्ष बाद मीना की आयु। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखो होगी लिखा हुआ है, होगी फ्यूचर का बात कर रहा है, इसका मतलब 10 वर्ष बाद,
10 वर्ष बाद मतलब आगे जाना है, मतलब प्लस हो जाएगा। इसमें थी कि कितना थी, इसलिए इसमें हम पीछे चल गए और इसमें आगे चल जाएंगे। तो देखो वर्तमान आयु क्या था मीना का, y वर्ष, और 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा तो +10 कर देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रश्न संख्या 7 है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक ना, समझना। x 3 और 5 का प्रयोग कर 4 व्यंजक प्राप्त कीजिए। 4 को व्यंजक प्राप्त करना है। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यंजक में x 3 और 5 अवश्य रहे, ठीक ना। तीनों में मतलब 4 को जो व्यंजक हमको निकालना है उसमें x 3 और 5 अवश्य रहे, तीनों रहना चाहिए उसमें, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, सेम है, कुछ है नहीं इसमें। तो हम देखो पहला व्यंजक लिख रहे हैं, 1 नंबर लिख दे रहे हैं। हमको तीनों संख्याओं का प्रयोग करके व्यंजक प्राप्त करना। तो पहला हम लिख लेंगे 3x, 3 को x से गुना कर दिए +5 हो गया, तीनों संख्या है इसमें। दूसरा व्यंजक लिख ले रहे हैं, दूसरा व्यंजक में इस पर 5x लिख दे रहे हैं और प्लस ये 3 को हम कर दे रहे हैं, हो गया दूसरा। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा इसी को कर दो, इसमें प्लस लिखें तो उसमें माइनस लिख दो। जरूरी नहीं कि जो आंसर में वही हो, आपका आंसर में हो सकता है भाग में दिया हो या कुछ और दिया हो। तो आप यहाँ पे 3x - 5 लिख सकते हैं और चौथा नंबर लिख सकते हैं 5x - 3। देखो 4 गो हो गया, यही हो जाएगा आंसर और कुछ नहीं है इसमें, ठीक ना। आंसर में हो सकता है कुछ अलग दे दिया हो, ठीक ना, कभी भाग में दे दिया हो, लेकिन हमने जोड़ घटा करके देखा तो यहाँ पे 4 गो तो मेरा मिल ही गया, 4 ही को लिखना था। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 8 नंबर, ठीक है। तो 8वां नंबर है जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि x बराबर 4 है तथा y बराबर 2 के लिए निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात करें। मतलब x आपका 4 है और y 2 है, तो यहाँ पे कुछ व्यंजक दिए गए हैं, उसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहला नंबर है x/2 + 5। सिंपली कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो लिख देंगे x/2 + 5, ठीक है। तो x के जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 4, तो 4/2 हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा बच्चा, अरे कुछ नहीं होगा, भिन्न का जोड़ आप लोग को पता है ना, भिन्न का यहाँ पे जोड़ कर देना है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, हमको क्या करना रहता है, दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो हर है आपका नीचे वाला, इससे इसको भाग देते हैं, तो 2 1 का 2, एक बार में गया तो 1 लिख देंगे और ऊपर वाला संख्या से हम लोग गुना कर देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को जब हम 2 से भाग देंगे, 1 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भाग दे दीजिएगा, आता ही होगा। अरे कुछ नहीं किए, देखो यहाँ पे 1 को भाग दे देंगे 2 से तो 2 बार में चल जाएगा ना, यही चीज़ है। तो 2 जो आया भाग में वो 2 को ऊपर लिख देंगे और ऊपर से गुना कर देंगे ऊपर वाला संख्या से, 5 से, हो गया। तो बच्चा अब क्या आ जाएगा, तो बच्चा अब कुछ नहीं है, सॉल्व करो। 4 को 1 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस लिख देंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और बाय हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 10 को जब 4 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14/2। अब इसको काट दो, देखो 2 1 का 2 और 2 7 14, ठीक ना, कितना आ गया, 7 आ गया और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, 7 आ जाएगा, ठीक ना। काट दिए, सेम पहाड़ा से कट जाता है ना, इतना तो आता ही होगा आप लोग को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यही है, 3y - 4, ठीक है। 3y - 4, तो सिंपली हम लोग हल लिख लेते हैं और 3 लिख देंगे, y लिख देंगे, -4 लिख देंगे। अब 3 लिख देंगे, ये y आपस में क्या है, गुना में है, तो गुना, y का वैल्यू क्या लेने बोला है, y का वैल्यू 2 लेने बोला है, तो 2 लिख देंगे और -4 कर देंगे। तो बच्चा अब क्या आ गया, 3 दूनी 6 -4, तो 6 में जब हम 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2 और यही हो जाएगा आपका आंसर। 6 में 2 घटा देंगे 2 हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा 5x - 2y। तो सिंपली हल लिख लेते हैं और फिर क्या लिखेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन उतार लेंगे। तो 5x - 2y लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 को गुना करना है x से, x का वैल्यू क्या है जी, x का वैल्यू हमने 4 लेने बोला है क्वेश्चन में ही, तो 4 लिख देंगे, -2 कर देंगे और गुना कर देंगे y से। y का वैल्यू हमने क्या लेने बोला है, 2 लेने बोला है, ठीक ना, हमने यहाँ पे लिख दिया छोटा सा, तो 2 ले लेंगे।
ठीक है। तो आप गुना कर दो, 4 को जब 5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, 2 को 2 से जब गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 20 में जब 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 16, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे ये भी क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा अगला क्वेश्चन यही है, 12 माइनस 2x सॉरी। तो हल लिख ले रहे हैं, पहला लिख लेंगे क्वेश्चन 12 माइनस 2x, ठीक है। तो 12 लिख देंगे माइनस 2, एक्स का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 बैठा देंगे। तो अब बच्चा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 लिख देंगे, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब क्या आ गया, 12 में 8 घटा दो ना, 12 में 8 घटा दो तो हो जाएगा 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है 5x प्लस 12, ठीक है। तो हल लिख ले रहे हैं, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं एक बार। 5x प्लस 12, तो अब क्या हो जाएगा, 5 को गुना करना है किससे, x से। x का वैल्यू क्या है जी 4 है, तो 4 लिख देंगे और प्लस 12 कर देंगे, ठीक है। अब जब 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक कितना होता है 20 होता है, 20 लिख देंगे और प्लस 12 लिख देंगे। तो अब 20 को 12 में जोड़ दो, तो 20 को 12 में जोड़ देंगे तो आपका 32 आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 के साथ इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और चैनल पर बने रहे, इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ।